सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, बैच फर्स्ट आ जाइए, जल्दी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के बारे में, बस इतना ही बताया था कि क्या क्या टॉपिक हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आपको करवाते हैं भाई, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं भाई। हमको ये तो पता ही है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन हम टेंशन मत लीजिए, बेसिक से आपको हायर लेवल पे लेके जाएंगे, नो टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए भाई, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी, आपको भाई पोलराइजेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो देखिए पोलराइजेबिलिटी क्या होता है भाई। जब एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जब अदर एटम, जब वो सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्टेड करना स्टार्ट कर देता है। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है भाई, जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्टेड करना स्टार्ट कर देता है, या फिर मैं बोलूं उसके एडजेसेंट एटम को। ये हमारा एक एटम है और इसके एडजेसेंट एटम पे हमारे पास बी है। अगर इस ए एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, इस ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, वो अगर बी एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्टेड करना स्टार्ट कर दे, क्या भाई डिस्टोर्टेड करना स्टार्ट कर दे, तो हम उस चीज को, वहां से क्या जनरेट होता है, वहां से पोलराइजेबिलिटी फॉर्म होती है। ठीक है, जब हमारे एक एटम का इलेक्ट्रॉन सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्ट करना स्टार्ट कर देना, तो पोलराइजेबिलिटी फॉर्म होती है। और पोलराइजेबिलिटी में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी में जनरली क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। चार्ज का सेपरेशन वही इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्टेड करने के कारण, एक एटम जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्ट करता है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टोर्टेड करता है, तो उस टाइम में पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, ओके, तो ये चीज तो नॉर्मल है भाई, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए इंट्रोडक्शन में भाई सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा, वो क्या होगा भाई, आखिरकार ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्या, आखिरकार ये व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या भाई, एक कंपाउंड कंटेन ए मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन। दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बता रहा हूं मैं, जब हमारा मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, ए कंपाउंड कंटेन ए मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, देन दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जिस टाइम पे हमारा जो कंपाउंड है, वो एक कंपाउंड में जब मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, किसके साथ, एक कार्बन के साथ, उस टाइम पे हम उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि मेटल हो गया, ये हो गया कार्बन, ठीक है। तो हमारा भाई क्या बोल सकते हैं हम इसको, जो हमारा M है, जो हमारा मेटल है भाई, वो कहां से हो सकता है, वो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, वो हमारा ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। कौन सा भाई, ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक मेटल। ठीक है, और क्या हो सकता है, एस एंड पी ब्लॉक का हो सकता है, एंड एफ ब्लॉक का हो सकता है। जो हमारा मेटल है वो भाई कहां से हो सकता है, वो मेटल हमारा ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक, और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब एस एंड पी ब्लॉक का मेटल हो सकता है, या फिर हमारा एफ ब्लॉक का मेटल हो सकता है, और जो हमारा कार्बन है वो क्या होगा भाई, जो हमारा कार्बन है वो किसका पार्ट होगा, जो हमारा कार्बन इज ए ऑर्गेनिक पार्ट। ये कार्बन जो है ना, कार्बन इज ए ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक प्रकार से ये ऑर्गेनिक पार्ट है। कार्बन क्या है भाई, ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन इज ए ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। कार्बन क्या है भाई, ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। कार्बन इज ए ऑर्गेनिक पार्ट, दिस इज ए लिगैंड, ये होगा भाई क्या, लिगैंड।
समझ में आ गया क्या बताया मैंने भाई? सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या आता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसके साथ, कार्बन के साथ। इस टाइप का कंपाउंड, दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वहां पर जो मेटल है वो कहां से, मतलब किस टाइप का मेटल हो सकता है भाई? ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, एस एंड पी ब्लॉक मेटल हो सकता है, एंड एफ ब्लॉक का मेटल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होगा भाई? उसका जो लिगैंड होगा, मेटल के साथ कोई लिगैंड भी तो बॉन्डेड होगा ना, वो लिगैंड कैसा होगा भाई? वो होगा ऑर्गेनिक पार्ट। वो जो लिगैंड होगा वो होगा कार्बन, मतलब कि वो जरूरी ना कार्बन हो, बस बॉन्डेड जो है ना बॉन्ड, जैसे कि साइनाइड, ठीक है, कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल, ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट है भाई? मेटल के साथ। यहां से डायरेक्ट क्या है? कार्बन मेटल के साथ अटैच है ना, एन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पर मेटल के साथ डायरेक्ट कार्बन है, यहाँ पर मेटल के साथ डायरेक्ट कार्बन है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि मेटल के साथ जिस टाइम डायरेक्ट हमारा कार्बन अटैच है तो वो उस टाइप का कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई मेटल, ये तो हो गया हमारा मेटल, और ये हो गया हमारे लिगैंड, ठीक है। तो भाई जो लिगैंड है वो क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है। लिगैंड इज ए ऑर्गेनिक पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? कार्बन। तो कार्बन जब मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी होंगे हमारे सामने, कुछ एक हमारे सामने एक्सेप्शनल केस होंगे, और उन एक्सेप्शनल केस में पता है क्या होगा? MCN ही। कुछ एक हमारे सामने भाई एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, याद रखिएगा क्या आएंगे भाई? कुछ एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस, और उस एक्सेप्शनल केस में क्या है भाई? MCN ही है। उस एक्सेप्शनल केस में यही है। कुछ एक क्या होगा भाई हमारे पास, हमारे सामने जो कुछ एक वो आएंगे कंपाउंड, जो क्या होंगे? एक्सेप्शनल होंगे केस, ठीक है। कुछ एक हमारे पास सामने कंपाउंड आएगा, वो क्या होंगे? वो हमारे एक्सेप्शनल केस होंगे, याद रखिएगा, जैसे कि MCN। अब MCN में बहुत से एक्सेप्शनल केस, NaCN, कार्बाइड, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होते, लेकिन इसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो देख लीजिए जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं वो क्या क्या है भाई? देखिएगा, वो देखिएगा आप, जैसे कि हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत से हैं भाई, मैं और भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो देखे गए हमारे, जैसे कि RMGX, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और क्या भाई? WC, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? रोडियम PPH3Cl, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फाइन क्लोराइड, ठीक है, ओके। दिस इज ऑर्गेनिक, ये क्या है भाई? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही तो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अब आप सभी देख के तो चौंक गए होगे भाई, ये किस प्रकार है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड? आखिर यार कैसे है ये? आखिरकार ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, कैसे है ये? तो आपको ध्यान हो, आपको पता हो, तो जब हम अल्के, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड टू अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन when Wilkinson catalyst can be used to hydrogenation reaction। Wilkinson, हम जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं उस टाइम पे हम Wilkinson catalyst का यूज करते हैं। We are used Wilkinson catalyst can be convert the alkene into alkane, conversion बोल सकते हो आप, conversion of alkene to alkane, then use we are the help of Wilkinson catalyst। We are the help of, हमारी जो हेल्प करता है वहां पर कौन करता है? Wilkinson catalyst हेल्प करता है conversion of alkene to alkene, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, अल्कीन को अल्केन में चेंज कराते हैं, उस टाइम पे हमारा जो जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट हम यूज करते हैं ना, तो अब डायरेक्टली अगर इसको जब हम यूज ना करें, इसको हम अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको हम यूज ना करें, उस टाइम पे तो भैया नॉट फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, मतलब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है ये, उस टाइम पे ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन जब हम इस कैटलिस्ट को, विल्किंसन कैटलिस्ट को अल्कीन टू अल्केन, मतलब अल्कीन से अल्केन में चेंज करते हैं, अल्कीन को अल्केन बनाते हैं, उस टाइम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये जो रोडियम है ना, रोडियम की एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जहां पर रोडियम डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होता है। ऐसे बहुत से भाई कैटलिस्ट हैं, बहुत ऐसे कैटलिस्ट आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट टाइम हम विल्किंसन कैटलिस्ट, जब हमारा सिंगल विल्किंसन कैटलिस्ट है विदाउट यूजिंग एनी रिएक्शन, उस टाइम पे वो
मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको एक रिएक्शन में यूज करेंगे ना, तो उस रिएक्शन में वो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी आएगी जब वो क्या करेगा, वो जो उसका मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, मतलब बाउंडेड होगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो हम विल्किंसन कैटलिस्ट को जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज करते हैं तो एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आती है जिस ट्रांजिशन स्टेट में रोडियम, जो हमारा ये रोडियम मेटल है, जो हमारा ये रोडियम मेटल है, ये डायरेक्टली किसके साथ बाउंड होता है, ये डायरेक्टली कार्बन के साथ बाउंड होता है। ये जो हमारा रोडियम मेटल है डायरेक्टली किसके साथ, ये कार्बन के साथ बाउंड होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और नेचुरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा, अभी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने की होगी। नेचुरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मैंने आपको एक कराया था, विटामिन B12। विटामिन B12 इज द नेचुरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और विटामिन B12 कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल कंटेन करके रखता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। और जो विटामिन B6 है वो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कंटेन करके रखता है। ओके, याद रखिएगा आप, ठीक है भाई। ओके, तो अब देखिएगा कुछ एक कंपाउंड हमारे पास फिर ऐसे भी आए, कुछ एक कंपाउंड हमारे पास फिर ऐसे भी आए जो कि भाई एक्सेप्शनल केस थे, जो आपको लग तो रहा था, जो ऐसे तो लग रहा था कि भाई ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लेकिन वो थे नहीं, जैसे कि साइनाइड, जैसे कि भाई साइनाइड कौन सा भी उनमें, NaCN साइनाइड। उसके बाद कार्बाइड CaC2। तो हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल आए NaCN, और जैसे कि ये कार्बाइड है, सुन लीजिएगा ध्यान से, जो हमारा साइनाइड है और जो ये हमारा जो कार्बाइड है, इसमें आप देखिए भाई यहां पर तो मेटल है और ये कार्बन है, ठीक है, ये मेटल है और ये कार्बन है। तो एक प्रकार से आपको लग तो रहा होगा ना, ये एक प्रकार से आपको ये तो लग रहा होगा, बिल्कुल एक्चुअली में यही लग रहा होगा आपको, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये जो मेटल है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो होना तो चाहिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्ड है भाई, ये बॉन्डेड किसके साथ है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दोनों की दोनों मेटल, ये भी और ये भी होने चाहिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, लेकिन होते नहीं, ये होते नहीं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब स्टार्टिंग में भाई साइंटिस्ट ने देखा ना, मैं बता देता हूं आपको इसकी रियलिटी, इनकी जो हमारे NaCN साइनाइड और ये जो कार्बाइड्स हैं, इनको जब स्टार्टिंग में साइनाइड ने मतलब कि ऑब्जर्व किया तो देखा भाई ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं थे। ये क्या थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं थे। लेकिन फिर क्या देखा साइंटिस्ट ने, एक चीज और देखी कि नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, ये नेचुरली फॉर्मेड, मतलब नेचुरली फॉर्मिंग वाले, मतलब इनको हम लैबोरेटरी में नहीं बना सकते, हम इनको लैब में नहीं बना सकते। हमने जब फर्स्टली ये ऑब्जर्व किए ये इस टाइप के कंपाउंड, तो हमें पता लगा कि ये नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं भाई, नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, जो कार्बाइड्स हैं और जो हमारे साइनाइड है नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम लैब में लैबोरेटरी मेथड से हम इसको फॉर्म, मतलब कि इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसकी सिंथेसिस हम लैबोरेटरी मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेचुरली फॉर्मिंग है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने उसके बाद स्टार्टिंग की मतलब कि साइनाइड और जो कार्बाइड थे उनको लैब में बनाने की। तो फिर भाई फर्स्टली मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जो साइनाइड थे और जो कार्बाइड थे उनको लैब में बना लिया, लेकिन उसके बाद जब लैब में बना लिए गए ना साइनाइड और ये जो कार्बाइड थे, लैब में इनकी फॉर्मिंग कर ली गई, इनकी सिंथेसिस कर ली गई। उसके बाद इनको बोलना स्टार्ट कर दिया भाई दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसके बाद उन्होंने समझा, उसके बाद उनको ये लगा कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ओनली, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है, क्योंकि लैबोरेटरी मेथड से बन रहे हैं भाई। लैबोरेटरी मेथड से जब उन्होंने बना के चेक किया तो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये उन्होंने बोला भाई, ठीक है, ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फाइनली देखिएगा आप, फाइनली क्या हुआ भाई, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मैंने क्या बोला कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने ये मतलब कि लैबोरेटरी में बना लिया, लैब में इनको फॉर्म अप कर लिया, इनकी सिंथेसिस कर ली। फिर उन्होंने बोला कि दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। भाई दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी, जो हमारी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी,
वो कंप्लीट नहीं थी इसमें, इन साइनाइड और जो कार्बाइड में थी। जो रिक्वायरमेंट थी, जो प्रॉपर्टी, मतलब कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमारे इन साइनाइड और कार्बाइड में नहीं थी। इसीलिए फिर हमने इनको बोला दिस इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दिस इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। दिस इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया भाई, मैंने कुछ एक एक्सेप्शनल केस भी आपको बता दिए, मैंने कुछ एक आपको एक्सेप्शनल केस की स्टडी भी करवाई, जिसमें हमने क्या बताया भाई, जिसमें हमने क्या करवाया, एक मिनट रुकिएगा, मैंने क्या करवाया भाई, मैंने कुछ एक एक्सेप्शनल केस की भी आपको स्टडी करवा दी है। एक मिनट रुकिएगा, क्या कराया भाई, मैंने कुछ एक आपको एक्सेप्शनल केस भी बता दिए, और मैंने जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारे हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस में हमारे साइनाइड और कार्बाइड आए। ठीक है, दिस इज ए नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, बिकॉज जब हमने फर्स्टली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए गए। ये क्या पाए गए भाई, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये नेचुरली फॉर्मिंग है, नेचुरली फॉर्मिंग है ये उस टाइम पे, मतलब पहले ये मतलब कि हमारे बनाए भी नहीं जाते थे लेबोरेटरी में, लैब में ये बनाए भी नहीं जाते थे भाई, लैब में फॉर्म इनकी सिंथेसिस होती भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंटली साइनाइड और कार्बाइड की होती है। अब प्रेजेंटली हम क्या देखते हैं कि साइनाइड और जो कार्बाइड है उनकी प्रिपरेशन, उनकी जो सिंथेसिस है हम हमारे लैब में कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब लैब में देख के, लैब में लेबोरेटरी में मतलब कि इनकी प्रिपरेशन सिंथेसिस हो रही थी, तो उसको देख के हमने बोल दिया एक बार तो कि ये दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये दोनों ही है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर भी है इनमें, मतलब कि प्रॉपर्टीज, और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। लेकिन भाई ये प्रॉपर मतलब ये जो एक प्रकार से थ्योरी थी, ये थीसिस थी, ये डिस्कवरी थी, ये रॉन्ग हुई भाई। ये मतलब जिस साइंटिस्ट ने भी बोला था, सोचा था, माइंडेड आया था कि हाँ ये भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है, लेकिन उसके बाद उसी साइंटिस्ट ने, वो हमारे जो सर थे, साइंटिस्ट सर थे, उन्होंने जब चेक किया प्रॉपर्टी चेक की साइनाइड और कार्बाइड की, जब प्रॉपर्टी को चेक किया ना, तो उनको पता लगा कि भाई ये था ही नहीं, रॉन्ग है, प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं कर रही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से इसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही। क्या बोल रहा हूं भाई, बोला गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पहले, क्योंकि लैब में ये फॉर्म हो रहा था, लैब में इसकी सिंथेसिस हो रही थी, लेकिन जब प्रॉपर्टी मैच की ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ, तो साइनाइड और कार्बाइड की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। इसीलिए ये बोला गया कि साइनाइड और कार्बाइड इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, साइनाइड जो हमारे कार्बाइड है, दिस इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेप्शनल केस थे कुछ एक, ये हमारे कुछ एक एक्सेप्शनल केस देखे गए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आया भाई, उसके बाद हमारे कुछ और केस आए, जैसे कि NiCO4, FeCO6, MnCO5, MnCO5, और भी थे भाई कुछ एक केस, जैसे कि Ba, बैरियम CO, ये नहीं था भाई, ये नहीं था, MnCO6, इस टाइप से हमारे बहुत से कंपाउंड आए भाई। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, इस टाइप से हमारे बहुत से कंपाउंड आए, जिनमें हमने क्या देखा भाई, ये नेचुरली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज इनमें जो मेटल है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है। इस प्रकार साइनाइड वाले नहीं थे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। वो जो साइनाइड वाले मैंने आपको बताया, साइनाइड कार्बाइड, दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी भी मैच नहीं कर रही थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। लेकिन जब हमने इस टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे, इस टाइप के कंपाउंड देखे ना, इस टाइप के कंपाउंड देखे जिसमें मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग थी, जब हमने क्या देखा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड देखे जिनमें मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्डिंग थी, मेटल और कार्बोनाइल के बीच में डायरेक्टली बॉन्डेड थी, जिसमें मेटल और कार्बन की, मतलब मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग जिसमें हमें प्रेजेंस थी। ठीक है, उनको, उन कॉम्प्लेक्स को, उन कंपाउंड को हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला। ठीक है, वो ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स थे जो वो थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स थे वो क्या थे भाई, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी भी हमने चेक की ना, इनकी जब हमने प्रॉपर्टी भी चेक की तो इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। जब हमने इनकी प्रॉपर्टी चेक की तो इनकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी किससे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बता रहा हूं,
अब नेक्स्ट भाई कुछ एक एप्लीकेशन है हमारे जो एप्लीकेशन आया, कुछ एक पार्ट आया हमारा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन पार्ट में क्या था भाई, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ OMC, ये सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, याद रखना। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट था उसमें भी एप्लीकेशन पार्ट में क्या RMGX यही थे हमारे पास। एप्लीकेशन पार्ट में क्या हुआ भाई, एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले तो भाई सीधी सी बात है, ये जो है रिएजेंट के रूप में यूज किया। किसमें भाई, रिएजेंट में। हमने जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनको रिएजेंट में यूज किया। कौन कौन से थे भाई, RMGX, कौन के RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RLI और RCuLi गिलमान, जिसको हम गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। उसके बाद भाई R2CuLi, R2CuL, ये गिलमान रिएजेंट यही है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और था भाई, वो क्या था, वो हमारा क्या होता था भाई, वो थे हमारे ये N-ब्यूटाइल लिथियम। ये क्या थे, ये रिएजेंट थे जो कि ऐसे जो कि क्या थे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन क्या थी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे जो, उनको एज ए रिएजेंट भी हमने यूज किया, एज ए रिएजेंट, जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम रिएजेंट, और हमारा गिलमान रिएजेंट, और हमारा ब्यूटाइल लिथियम, ये जो N-ब्यूटाइल लिथियम है, इस टाइप के ये जो रिएजेंट होते हैं हम बेस के रूप में इनको यूज करते हैं ना, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमने रिएजेंट यूज किए, याद रखिएगा, एज ए रिएजेंट ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का हमने यूज किया, ठीक है। एज ए कैटलिस्ट, जो हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया भाई, जैसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट यूज किया भाई, RHPPH3 का ट्राइस Cl, विल्किंसन कैटलिस्ट को हमने यूज किया, ठीक है। विल्किंसन एज ए कैटलिस्ट यूज किया था। और भाई CO2CO8 हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए इनको यूज किया, इसको हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए यूज किया, याद है ना आपको। इसको हमने किस चीज के लिए यूज किया था, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने भाई एक और चीज, एज ए ड्रग्स भी हमने यूज किए थे भाई। एज ए ड्रग्स ऑर्गेनोमेटालिक कौन से थे, Sp2, टाइटेनियम, Cl2 एंड सिसप्लेटिन था। सिसप्लेटिन तो आपको पता ही होगा, सिसप्लेटिन यूज किया। तो एज ए ड्रग्स भी यूज हुए, एज ए कैटलिस्ट यूज हुए विल्किंसन कैटलिस्ट, और हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए ये यूज किया हमने CO2CO8, ठीक है। और एज ए ड्रग्स हमने यूज किया भाई सिसप्लेटिन यूज किया, ठीक है। ये क्या है, भाई डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल डाइक्लोराइड, और क्या है हमारा टाइटेनियम, ठीक है। इनका भी हमने यूज किया एज ए ड्रग्स। कार्बोप्लेटिन हो गया, कार्बोप्लेटिन है, डाइसाइक्लोप्लेटिन है, ये भी हमने यूज किए। डाइसाइक्लोप्लेटिन आएगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको, अभी आएगा देखना आप, ठीक है। उनका भी हमने यूज किया, सिसप्लेटिन का एज ए ड्रग्स यूज किया भाई, ठीक है। उसके बाद हमने एज ए एडिटिव, उसके बाद यहां पर लिख लीजिए एज ए एडिटिव टेट्राइथाइलाइड, जिसका यूज किया था एज ए एडिटिव। कुछ एक कंपाउंड थे जिसको हमने एक एडिटिव के रूप में यूज किया, ठीक है। एडिटिव्स, टेट्राइथाइलाइड, TED, टेट्राइथाइलाइड, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कुछ एक चीजें, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। एज ए एडिटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब ये एक एडिटिव कंपाउंड के रूप में हमने कुछ यूज किया हुआ, तो वो क्या था, वो हमारा क्या था भाई, TEL, टेट्राइथाइलाइड। अब ये टेट्राइथाइलाइड पता है क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कुछ एक बातें, आपको इसके बारे में कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए भाई, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, ओके। एक मिनट रुकिएगा, अभी है टाइम, ठीक है। तो हमने भाई स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड थे, जो ऑर्गेनोमेटालिक हमारे कंपाउंड थे, उनको हमने एप्लीकेशन, जब हमने उनकी एप्लीकेशन देखी तो क्या देखा भाई, एज ए हमने उनको एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेशन जब हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की चेक की, तो हमने चेक किया कि एज ए रिएजेंट यूज कर सकते हैं, उनको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, उनको एज ए ड्रग्स यूज करते हैं, उनको एज ए एडिटिव के रूप में यूज करते हैं, मतलब कि कहीं पर ऐड करते हैं उनको, वो मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड होकर किसी की प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी के नेचर को बेटर बना देता है, ठीक है। बताऊंगा वो कहां पर टेट्राइथाइलाइड मतलब कहां पे यूज किया जाता है। अब ये सुन लीजिए, बस किसी के नेचर को बेटर बना देना, बेस्ट बना देना, वहां पर ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट, जो ऑर्गेनोमेटालिक हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं ना, तो जब जहां पर हम यूज करते हैं वहां पर रिएक्शन रेट भी इंक्रीज कर देते हैं, पता हो आपको, जल्दी रिएक्शन करवा देते हैं,
ठीक है। ओके, कैटलिस्ट क्यों यूज किया जाता है? वो मेटल कंजप्शन जो होती है ना हमारी, मेटल कंजप्शन उसको डिक्रीज कर देता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो सुन लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। एज ए रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है भाई रिएक्शन में, आपको भी बताया। ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम यूज होता है, कैटलिस्ट है, क्योंकि यहां पर भी लिथियम और डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। RLI गिलमान रिएजेंट, R2CuLi गिलमान रिएजेंट, ये सभी रिएजेंट है जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। और भी है बहुत, ये मैंने 4 आपको लिखवा दिए, और भी हैं जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जो कि एज ए रिएजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एज ए कैटलिस्ट भी हम विल्किंसन, जैसे कि हमारे ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। उनके अंदर क्या आता है भाई? विल्किंसन कैटलिस्ट भाई हाइड्रोजिनेशन टाइम यूज होता है, और हाइड्रोजिनेशन में वो जो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, तो उस ट्रांजिशन स्टेट में डायरेक्टली जो हमारा मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, और उस बॉन्ड होने के कारण, उस बाइंडिंग के कारण वो कहलाता है क्या भाई? उस बाइंडिंग के कारण वो क्या कहलाता है? जब वो बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, जब वो ट्रांजिशन स्टेट में, अपनी ट्रांजिशन स्टेट में वो जब बाउंड करता है किसी के साथ, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, जो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, CO2CO8, इसको भी हम यूज करते हैं। CO2CO8 जिसको हम यूज करते हैं भाई, CO मतलब ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनाइल है, लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ओके, तो एज ए कैटलिस्ट हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन में जो रिएजेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको भी हम और क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पर मेटल के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर भी कुछ बता दिए, NiCO मतलब कि वो मेटल कार्बोनाइल के साथ अटैच होता है, तो वो क्या होते हैं? वो डायरेक्टली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही तो होते हैं, क्योंकि मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। तो वैसे ही हमारा ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन में ये जो ये कैटलिस्ट जो है वो यूज होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? एल्डिहाइड बनाता है वो, वहां पर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है, सब बताऊंगा आपको, नो टेंशन, सब करवाएंगे, चिंता मत कीजिए किसी भी चीज की, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनको एज ए ड्रग्स यूज करते हैं। और एक चीज और सुन लीजिए, एज ए कैटलिस्ट यूज करने पर क्या होता है? हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को जब एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या होता है कि मेटल की जो कंजप्शन होती है ना, वो उसको डिक्रीज कर देते हैं कैटलिस्ट। एक तो भैया मैं ऐसा कोई मेटल यूज करें जो कि रिएक्शन को तो इंक्रीज कराए, मतलब ये जो रिएक्शन कराए, लेकिन वहां पर क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा मेटल लग रहा है, उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हमारा मेटल यूज हो रहा है उस रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन जब हमने मेटल का यूज किया ना, मतलब हमने कैटलिस्ट का यूज किया ना, जब हमने रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का यूज किया, तो उस टाइम पे जो वो मेटल की कंजप्शन थी बहुत हाई अमाउंट में, जब मेटल का यूज करके हम एक रिएक्शन फॉर्म अप करवा रहे थे, लेकिन हमने कैटलिस्ट का यूज किया तो क्या हुआ? मेटल की कंजप्शन भी डिक्रीज हो गई, और जो हमारी रिएक्शन का अमाउंट, प्रोडक्ट का जो अमाउंट बन रहा था वो भी इंक्रीज हो गया, और टाइम भी डिक्रीज हो गया, रिएक्शन में जो टाइम लग रहा था वो भी डिक्रीज हो गया। तो हम कैटलिस्ट से भाई क्या क्या कर सकते हैं? टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं, रिएक्शन टाइम को, ठीक है, और प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा कर सकते हैं, और मेटल कंजप्शन जो थी, मेटल कंजप्शन हाई अमाउंट में लग रही थी, उसको भी डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड क्या भाई? हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को एज ए ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया भी एज ए ड्रग्स। कौन क्या यूज किया भाई हमने? एज ए ड्रग्स हमने यूज किया भाई क्या? सिसप्लेटिन, डाइसाइक्लोप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन। सिसप्लेटिन हो गया, डाइसाइक्लोप्लेटिन हो गया, कार्बोप्लेटिन है, ये हमने क्या यूज किया भाई? ये हमने एज ए ड्रग्स यूज किए थे। ये हमने क्या थे भाई? एज ए ड्रग्स जो हमने यूज किया था वो थे ये, जो हमने एज ए ड्रग्स यूज किए थे, क्या भाई? एज ए ड्रग्स जिनको हमने यूज किया था, ठीक है। मैं चलिए इसके बारे में बताते हैं, कुछ एक स्ट्रक्चर है इनके, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन पार्ट चल रही है अभी, कुछ एक एप्लीकेशन है जो इंट्रोडक्शन में वो ही करवा रहे हैं, ठीक है। अभी एक एप्लीकेशन पार्ट है, बस उसको ही करा रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे कि सिसप्लेटिन क्या होता है भाई? एक सिसप्लेटिन फॉर्म हुआ, सिसप्लेटिन के कुछ डिसएडवांटेज आए,